दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले एक बहुत ही अच्छी बात से। दोस्तों कहते हैं जीवन में एक मित्र और एक ऐसा गुरु जरूर होना चाहिए जो थोड़ा कड़वा बोलता हो लेकिन सही बोलता हो। उस सही क्रम में मैं एक बात बोलने जा रहा हूं दोस्तों कि मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं, मैं सबको जो भी मैसेज मुझे करते हैं पर्सनल में रिप्लाई करता हूं, ठीक है। तो मैं सोचता है कि आज को यूट्यूब पे बोल दूं कि देखिए क्या है दोस्तों। कहते हैं कि एक ट्रेडिंग है एफएनओ ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ट्रेडिंग उनके लिए है जो एकदम इस चार्ट के मतलब वो एकदम क्या बोलते हैं हम, इसका नशा है चार्ट को समझने का, देखने का, प्राइस एक्शन का एक्सपीरियंस है, बैक टेस्टिंग करते हैं, हर चीज है। उनके लिए है एफएनओ ट्रेडिंग। अब मेरी इस बात को सुनकर आप डिमोटिवेट ना होइएगा, इसको पॉजिटिव होकर लीजिएगा। अगर आप और शायद हम निफ्टी में निफ्टी का करेंगे प्रेडिक्शन, मैं बता दूं आज, ठीक है, मंडे के लिए निफ्टी मिड कैप का भी करेंगे, कुछ करेंगे। अगर आप मार्केट में मान लीजिए 5 साल से काम कर रहे हैं और अभी तक आपका आउटपुट 0 है, तो एफएनओ ट्रेडिंग फिलहाल आपको रोक देना चाहिए। 5 साल क्या मैं कहूं, 2 साल से भी कर रहे हैं, 3 साल से रोक दीजिए। फिर आपका जरूरत है चार्ट को समझने की, प्राइस को समझने की, उसको पेपर ट्रेडिंग के द्वारा खुद को मजबूत करने की। जब आपकी एक्यूरेसी बढ़िया हो जाए तभी आपके लिए ट्रेडिंग है। मैं नहीं चाहता हूं ब्लास्ट करिए, बस रोक दीजिए। अब नो डाउट पैसा है एफएनओ ट्रेडिंग में, लोग कमाते हैं, भर भर के पैसे कमाते हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूं। बट हर चीज सबके लिए नहीं बनाई गई है ना, सब पे नहीं सूट करती है ना। अगला आदमी दिन भर में 10 घंटे टाइम दे रहा है मार्केट को, हम दे रहे हैं 1 घंटा समझने के लिए मार्केट को, तो कैसे हम उसके बराबर हो जाएंगे? ठीक है। अगर मैं सही बात करूं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 1 साल में 4 क्वार्टर आते हैं, 4 क्वार्टर रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट के टाइम पर तो एफएनओ ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए, बहुत ही सब कुछ वोलेटाइल होता है। 4 तो ये निकल गए, 2 और डेट जोड़ देता हूं कि 2 मंथ और ऐसे हो सकते हैं कि मार्केट में जो है ज्यादा स्टेबल ना हो, 2 और कट गए। 12 महीने में से 6 महीने आपके निकल गए, केवल 6 मंथ बचते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग वाले, केवल 6 महीने बचते हैं। क्या आपके पास ये पेशेंस है कि आप केवल उन्हीं 6 मंथ में ट्रेडिंग करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, बाकी 6 महीने आप देखते भी नहीं हो? अगर पेशेंस है तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग है, अगर पेशेंस नहीं है तो ऑप्शन ट्रेडिंग जितना जल्दी हो जाए, हो सकता है जो कल मंडे रहा उस दिन से मैं बार बार मैसेज सोचता हूं कि मैं मैसेज करता हूं, कहीं कई लोग डिमोटिवेट ना हो, ये ना हो। लेकिन आज मैंने हिम्मत करके बात कही है कि देखिए कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन मेरा मतलब यह है अगर मेरे इस बात को समझने से आप में से कुछ लोग भी लॉस लेना बंद कर देंगे, मैं उस चीज को समझूंगा कि मैंने किसी के लिए कुछ तो अच्छा किया। मैंने मैसेज भी किया था टेलीग्राम पर, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज हम करेंगे मार्केट का प्रेडिक्शन करेंगे कल से निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन क्रिएट हो गया है। यहां पर एक रेड कैंडल है, 2 ये बेस कैंडल है, फिर रेड कैंडल है। ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन यहां पर बन गया है निफ्टी 50 में वीकली टाइम फ्रेम पर। इसकी हम मार्किंग कर दें तो ये एक एरिया सप्लाई जोन की आ रही है। बाकी इसमें इसके अंदर जाएंगे वीकली में तो 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सप्लाई जोन दिखाएगा। फिलहाल जो सप्लाई जोन दिख रहा है वो दिख रहा है 24,850 से लेके 25,238 मान लो, 24,850 लेके 25,240 के बीच में ये सप्लाई जोन है, और कहीं ना कहीं वीकली का टाइम फ्रेम का है, और वीकली का टाइम फ्रेम अपने आप में काफी स्ट्रांग होता है। ये एक हर्डल है निफ्टी 50 में, मैं झाड़े बात कर रहा हूं, ठीक है। ये हर्डल है निफ्टी 50 में। अच्छा अगर हम आते हैं
डेली के टाइम फ्रेम पर, डेली के टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं निफ्टी में एक डिमांड जोन है। हमें पूरी उम्मीद थी कि यह डिमांड जोन निफ्टी का ब्रेक हो सकता है। ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि डिमांड जोन ने वर्क भी कर दिया है। बस उसने क्या कर दिया है, एक गिरती हुई प्राइस को ऐसे ऐसे उसने रोक दिया है, रोक दिया है। ये नहीं कह सकते हैं कि वहां से प्राइस निफ्टी 500 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर भाग गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। साइडवेज कर दिया है इस डिमांड जोन ने। ये वीडियो किसी पर्पस मतलब ट्रेडिंग पर्पस से नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर्पस से बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये यहां पर निफ्टी में एक डेली डिमांड जोन है। देखिए यहां पर जो है थोड़ा सा ब्रेक भी हुआ और ब्रेक होने के बाद भी अब ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, रुक गया है साइडवेज। अब काफी लोग निफ्टी 50 में बाय निफ्टी ट्रेडिंग करते हैं, वैसे तो उनके लिए नहीं है, ट्रेडिंग की प्रोफेशन नहीं है, लेकिन करते हैं काफी लोग। अब आप बताइए, यहां पे मार्केट साइडवेज रखी है। कुछ लोग कहेंगे सर ये हो जाता तुम ये कर लेता, वो हो जाता ये कर लेता, इस कॉल को यहां पकड़ ले, उस पुट को वहां पकड़ ले, ऐसे काफी लोग करते हैं। आपको लग रहा है मार्केट सस्टेन कर रही है, साइडवेज हो गई, समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए जो ऑप्शन बार होते हैं उनकी बात ही कर लेते हैं। ऑप्शन बार का तभी प्रॉफिट होगा मार्केट ऐसे चले, ठीक है। अच्छा आते हैं बिटसे में, तो यहां निफ्टी ने एक डेली का डिमांड जो लेके सपोर्ट लेके वहां पे खुद को सस्टेन कर लिया है। बट अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे अभी भी लगता है सस्टेन किया है, हो सकता है उछाल भी दे, लेकिन मुझे लगता है एक कुछ, अगर मैं दूर की बात करूं तो ये डिमांड जोन मुझे लगता है ब्रेक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वहां पे उस जोन में आप देखेंगे लेगआउट कैंडल जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि एक ही लेगआउट है, इसका पूरा बेस 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 हो गया, ठीक है। और देख चीज और, मार्केट जिस हैवी सेलिंग प्रेशर से, इसको भी देखिए जरा, इन सब देखते लगता है कि कुछ देर रोक सकता है, होता 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन रोक ले, थोड़ा भगा भी दे, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है ब्रेक हो जाए। अच्छा इसमें हम एक अगर एरिया की बात करें तो आप देखेंगे निफ्टी में स्मॉल टाइम फ्रेम पर आप जाएंगे, 2 आवर पे जाए, 125 मिनट पे जाए, आपको सप्लाई जोन दिखाई देगा एक, इसकी बात कर रहा हूं। हमने भी प्रीवियस वीडियो में यहां पर शायद इस वाले एरिया में एक 2 आवर के डिमांडों का डिस्कशन किया था, मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पर। और निफ्टी यहां पर आती है, सपोर्ट लेती है, यहां से निफ्टी में हमको मूव भी देखने को मिला। आप प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा, वहां पे हमने निफ्टी के इसी डिमांडों का डिस्कस किया था। छोटे छोटे मूव आ गए, फिर देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था ये निफ्टी में, फिर नीचे आ गई मार्केट। अगर यहां से उछलने की कोशिश करती निफ्टी तो ऊपर फिर सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन कहां से कहां तक है अगर देखें तो, ये सप्लाई जोन जो है 24,400 मतलब 24,500 मान लो, 24,500 से लेकर के 24,430 मान लीजिए, 24,400 से 24,500 बीच में एक फिर सप्लाई जोन है। अगर यहीं से उछलती भी है तो फिर सप्लाई जोन आ गया, इसके ऊपर उछलेगी तो वो वीकली वाला एरिया आने लगेगा। मतलब कि बैक टू बैक हर्डल है निफ्टी में। मुझे लगता है जब तक निफ्टी इस 24,500 के ऊपर ना चली जाए, इसके ऊपर ना चलने लगे, तब तक मार्केट को लेकर के मेरा व्यू बुलिश नहीं हो पा रहा है। ये लग रहा मार्केट रुकी है, रुक रही है बस। हाँ नो डाउट प्राइस को देखते हुए नो डाउट निफ्टी बैंक की कंपनी निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग लग रही है दोनों सेलिंग प्रेशर, दोनों खूब गिरे पड़े हैं, बट उसमें भी अगर निकाला जाए कि अब दोनों कमजोर में से कौन कम कमजोर है, तो कम कमजोर में निफ्टी दिख रहा मुझे। तो जब तक 24,500 की एरिया नहीं क्रॉस करते तब इस बारे में कुछ भी मुझे मतलब नहीं लगता है कि सडनली मार्केट बहुत ऊपर भाग जाएगी, ऑल टाइम हिट कर देगी, ऐसा कुछ होगी। ऊपर जाएगी तुरंत जो है फिर एक सप्लाई जोन आ गया। और खासकर जो ये सप्लाई जोन है, इसकी खास बात यह है, ये सप्लाई जोन जो है लगभग कहां पर है, 24,728 से लेकर 24,884 बीच ये सप्लाई जोन है।
ये वीकली वाला एरिया में आ रहा है, जो वीकली दिखा था मैं, उस वीकली में 2 आवर का सप्लाई जोन आ रहा है, ये बैक टू बैक सप्लाई जोन है। इतनी जब लड़ाई लड़नी पड़ेगी निफ्टी, तो निफ्टी क्या सोचेगी, ऊपर लड़ने से बेहतर है नीचे ही गिर जाओ। मुझे अगर पता है सामने दुश्मन है, उसके पास जाएंगे, वो पंच मारेगा मुझे, तो मैं क्या सोचूंगा, अरे यार उससे अच्छा उसके पास ना उससे दूर भागाओ। निफ्टी उसका ऐसा सोचने लगे, अरे यार ऊपर कौन जाए पंच खा रहे, उससे नीचे गिर जाओ। ऐसा हो सकता है। तो बैक टू बैक सप्लाई जोन्स हैं, नो डाउट हो सकता है थोड़ा निफ्टी में मूव आ जाए। बाकी मुझे मार्केट हो सकता है क्या करेगा, डिमांड जोन है, कुछ और दिन होल्ड कर देगा, और 2-4 दिन होल्ड कर दे। बट मुझे भाई मार्केट को लेकर क्लियर कट मेरा व्यू बुलिश नहीं हो पा रहा है। कब तक के लिए, जब तक निफ्टी की इस कम से कम मुझे जो लगता है यहां तक आए तभी कुछ बात बन पाएगी। एक ही डिमांड जोन है दोस्तों, एक ही डिमांड जोन की एरिया आ रही है कहां पर, 23,496, 23,500 मानते, 23,500 से 23,350, मोटा मोटा लिख रहे हैं, 23,350 से 23,500, मतलब 23,500 का जब तक एरिया नहीं हिट करता है, निफ्टी हिट करती है, तब तक मुझे लगता है कि अभी वो यहां एक बार अगर यहां इन केस देखिए, मैंने कहा हूं आएगी, मतलब अगर इन केस आती है 23,500, तो यहीं पर एक इसको सपोर्ट निफ्टी को दिख रहा है मुझे, इसके लिए सपोर्ट नहीं दिख रहा है अभी, चूंकि डेली डिमांड में है मार्केट, हो सकता है और क्या कहूं उछाल भी मारे। अब काफी लोग कमेंट करते हैं, गुरुजी आपने बोला था साइडवेज होगा, थोड़ा कूद गई, अब और भाग गई, आपने नहीं बोला। जिंदगी में ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे उम्मीद से परे होती हैं, तो उसको देख के नहीं पछताना चाहिए कि काश ये हुआ होता तो ऐसा हो जाता, काश ये किया होता, नहीं, वो मत पकड़िए, वो चीज कपोल कथाएं हो सकती हैं, मान सकते हैं। हर जो चीज हमारे स्टडी से अगेंस्ट हो रही है, जो हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं वो भी हो रही है, तो वो एक लालच भी हो सकता है, तो उसको पकड़ने की कोशिश मत करिए। जो हमारे स्टडी के हिसाब से होगा, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो रहा है, वही चीज हम कैप्चर करने की कोशिश करना चाहिए हमको। फालतू बहुत कुछ होता रहा दुनिया में, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा रहा निफ्टी 50 को लेकर के प्रेडिक्शन। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक भाग गए थे, रिजल्ट किसी के अच्छे आ गए थे, भाग गए थे, गैप आ गया था, वो गैप अब मार्केट भर सकती है नीचे आकर के। आप देखेंगे निफ्टी बैंक में भी हमने एक डिमांड जोन शेयर किया था, टेलीग्राम पर दिखाऊंगा आपको, और वहां से 300-350 पॉइंट का मूव भी आ गया ऊपर की तरफ, दिखाएंगे भी आपको। ज्यादा लाइन से इनको कर देते हैं डिलीट पहले, ठीक है। नो डाउट निफ्टी बैंक अभी एक डेली के डिमांड जोन में यह लगभग है भाई, ड्रॉप बेस रेल डिमांड बहुत बड़ा जोन है। इसको अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पर ब्रेक करते हैं, इसको हम 125 मिनट पर, आप 1 आवर 12 पे ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम अगर 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेक करते हैं निफ्टी बैंक को, तो देखिए जिस जोन का डिस्कस हमने किया था, इसके पास में एक यहां पर 15 के टाइम फ्रेम पर जोन था, उसका भी डिस्कशन आप लोग साथ में किया था, आपको याद होगा अभी प्रीवियस डे। और यहां से निफ्टी बैंक में ये लगभग 300 पॉइंट का मूव आया, आप टेलीग्राम पे आके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मजा सा मुझे नहीं आ रहा है, मुझे लगता है इससे बेहतर तो हो सकता है कि ये डिमांड जोन, अब बिकॉज ये भी अगर देखा जाए तो रेंज तो बहुत बड़ी है, 50,700 से 50,400 का रेंज 300 पॉइंट का है। इसको और स्मॉल टाइम फ्रेम ब्रेक करते हैं, तो एक बार देख लेते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम ब्रेक करके वहां पे कहां पे जोन बन सकता है। बाकी तो करंट सिचुएशन से डिसाइड होता है कि क्या एक्चुअली कहां से मार्केट अप हो सकती है नीचे, वही 75 मिनट पर भी हो जा रहा है, ज्यादा कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो एक यहां पर डिमांड जोन आ रहा है निफ्टी बैंक में, कौन सा आ रहा है डिमांड जोन, 50,693 राउंड फिगर में, 50,700 और नीचे 50,400 मानते हैं, मोटा मोटा 50,400, 50,400 से 50,700 की डिमांड जोन है। निफ्टी बैंक में भी मुझे इसके पहले कोई अच्छा सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। अच्छा मतलब क्या, ये अच्छा मतलब नहीं कि तुरंत वहीं से वो,
मतलब एक पल को जो मार्केट को होल्ड करने की कोशिश करे, थोड़ा बहुत अपमूव दे दे उस, तो 50,700 से 400 बीच में हमें जो डिमांड दिया उसके पहले कुछ भी अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा। 20 से भागती भाग जाए, मुझे पकड़ने नहीं है। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी मिड कैप में, देखते हैं अगर हम निफ्टी मिड सेलेक्ट में आते हैं तो उसमें आप देखेंगे यहां पर बैक टू बैक सप्लाई जोन है 75 मिनट पर। आप देखिएगा, मैं मार्क कर देता हूं, आप देखेंगे एक सप्लाई जोन यहां है, एक सप्लाई जोन यहां है, एक सप्लाई जोन यहां है। यह सप्लाई जोन ब्रेक हुआ, अब प्राइस इस वाले सप्लाई जोन में है, इसको ब्रेक कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, फिर सप्लाई जोन, बैक टू बैक सप्लाई जोन है। अब मेरा कहने का मतलब यह है, अगर हम देखें तो अभी निफ्टी जो मिड कैप है उसमें जो है सप्लाई जोन है बैक टू बैक। एक सप्लाई जोन तो ये है जिसमें अभी जाके टकरा के वो रुक गई, कूदने की कोशिश करे भी तो लो फिर सप्लाई जोन, बैक टू बैक सप्लाई जोन है इसमें निफ्टी मिड कैप में। पूरा ये सप्लाई जोन से भरा हुआ इलाका है, तो उछलने की कोशिश करेगी, इसको थोड़ा ब्रेक करे फिर आएगा, फिर ढकेल देगा। तो जो लगता है कि अगर निफ्टी मिड कैप की बात की जाए, थोड़ा हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो निफ्टी मिड कैप में एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोई भी डिमांड जोन नहीं है। हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि निफ्टी मिड कैप में एक ये हो सकता है एरिया जहां से सपोर्ट ले, और देखिए वहीं से आके वो सपोर्ट ले रहा है निफ्टी मिड कैप। बट अगर निफ्टी अपने जोन को ब्रेक करता है मान लीजिए, तो उसका प्रेशर पे हमको देखने मिल सकता है। और निफ्टी मिड कैप में तो फिलहाल कोई अच्छा जोन दिख ही नहीं रहा है। मैं कहां आपसे बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं कम से कम की बात करूं तो निफ्टी मिड कैप में कम से कम वाला तो भी वो दिखता है बहुत दूर जाकर के 11,770 के आसपास। इसके पहले निफ्टी मिड कैप में भी कोई अच्छा हमको जोन नहीं रहा जो सपोर्ट इसको दे पाए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आपने देखा होगा हमने यहां पर 12:30 बजे मैसेज किया था अक्टूबर 31 को, ओनली फॉर ऑब्जर्व करेंगे इस डिमांड जोन को। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग में बोला था आज इस डिमांड में निफ्टी 300 पॉइंट अप हो गई, मुहूर्त ट्रेडिंग सफल हुई। ऐसे में निफ्टी का डिमांड डिस्कस किया था, जो भी जहां डिस्कस किया था काफी चीज आप देखेंगे सब कुछ लगभग अप्रोक्स अपने ही प्रिडिक्शन के हिसाब से जो है हमने लिखा था कि सपोर्ट करने की कोशिश करा निफ्टी 50 को डिमांड जोन, अब हो सकता है इसको अब भी कर दे। तो उस दिन आप देखेंगे निफ्टी वहां से अब भी हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी यहाँ पर मैं रिकमेंडेशन टिप्स देता हूँ, यहाँ पर मैं एजुकेशनल पर्पज से जो मेरा व्यू होता है मैं उसको मैं अपडेट करता हूँ कि मार्केट कैसी रह सकती क्या कैसे है। ठीक है, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी के टेलीग्राम में ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे हर एक यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। हाँ दोस्तों, हमारे टेलीग्राम जो प्लीज कहीं और से ना ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे चैनल के नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप उन सबसे दूर रहें। खास बात दोस्तों ये है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। बाकी दोस्तों वीडियो में जो भी बातें करी आपसे, जो भी निफ्टी की बातें किया, जो भी मार्किंग जो कुछ किया, वो सब कुछ सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन पर्पज से हमने जो है आपसे डिस्कस किया। जितना मेरा एजुकेशन है उस हिसाब से मैंने उसको मार्केट की एनालिसिस किया कि मार्केट कैसे रखती है। इसको आप किस तरीके से इंडेक्स ट्रेडिंग पर्पज से इस वीडियो को ना समझे। ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट में अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। ध्यान रहे दोस्तों, स्टॉक मार्केट जोखिमों पर आधारित है। थैंक यू।